सुल्तानपुर ग्राम सभा में मुआवजा के मांग को लेकर कटान पीड़ितों ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। खबर बलिया जनपद के बांसडीह तहसील क्षेत्र की है, जहां बांसडीह तहसील अंतर्गत सुल्तानपुर ग्राम सभा स्थित पंचायत भवन पर मंगलवार के दिन सैकड़ों के संख्या में कटान पीड़ितों ने अपनी मांगों को लेकर नदी कटान एवं गांव बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अंजू के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस मौके पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष अंजू ने बताया कि सरयू नदी के विभाजन की वजह से सैकड़ों ग्रामीणों का घर खेत के साथ साथ लाखों रुपयों के सामान नदी में विलीन हो गया, जिसके कारण पीड़ित लोग खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हो गए। इसको लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया गया तथा संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन शिकायत के बावजूद भी अब तक पीड़ित परिवारों को आर्थिक मुआवजा नहीं मिल रहा है। पीड़ित लोगों ने जिला प्रशासन से तत्काल मुआवजा की मांग किया है ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस मौके पर जनार्दन सिंह, प्रणय सिंह, कन्हैया शाही, बलवंत यादव, अमरनाथ यादव, रजनीश यादव, राहुल वर्मा, श्रीराम भारती आदि लोग मौजूद रहे। कटान पीड़ितों का सभी प्रकार के कर्जे माफ करो, कटान से पीड़ित होकर। मेरी नाम अंजू पड़ेगा। नदी कटान खेती और गांव बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में 4 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है और हमारी मांगे 9 मांग है, क्योंकि हम लोग इस मांग को 17, 18, 19 अक्टूबर को डीएम कार्यालय के समक्ष हम लोग धरना दिए थे और एडीएम ने आश्वासन दिया कि आपकी जो मांगे हैं हम शासन स्तर पर पहुंचाएंगे, हमारे स्तर की जो है उसको हम देखेंगे, करेंगे। हमारी उस समय धरना खत्म हो गया। फिर मेरी लगातार शासन प्रशासन से इस मांग को लेकर बराबर ज्ञापन देना, अपनी आवाज़ को हम शासन प्रशासन में लिखते पढ़ते थे, फिर भी कोई इस पर कोई स्पष्ट जवाब शासन की तरफ से नहीं आया कि जो हमारी मांगे थी, जो खरीद से लेकर जयनगर चांदपुर तक तटबंध की व्यवस्था थी, करना था, और जो घाघरा से पीड़ित किसान हैं उनकी जो हर तरह की कर्जे हैं उसको शासन सरकार माफ़ करें, और घाघरा कटान से जो पीड़ित किसान है क्योंकि उनकी जब खेती सब पानी में चला गया, उनके पास कोई जीविका नहीं है, क्यों आपकी हर तरह की कर्जा भरें तो उनको कर्जा माफ़ किया जाए, बिजली बिल माफ़ किया जाए, जो माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी से जो लोन लिए हैं समूह वगैरह का उसका भी माफ़ किया जाए, और जिस किसान का घाघरा में समाहित हो गया है ज़मीन उसको उचित मुआवजा दिया जाए। ठीक है, अगर ये धरना कितने दिनों तक चलेगा आपकी मांग में? ये मेरी धारणा अनिश्चितकालीन है। जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये कटान पीड़ित लोग दिन रात रहेंगे अपने आवाज़ को मांग को लेकर। राहुल वर्मा है और हम अभी खरीद गांव से हैं, जहां सबसे पहले कटान से ज़मीन ज़्यादा गिरी थी। उसके बाद लगातार कटान खरीद से लेकर इधर पुरुषोत्तम पट्टी, बहदुरा तक, और इधर चांदपुर, खादीपुर, सुल्तानपुर, टिकुलिया गांव पूरा नदी में कट के गिर गया। इसके लिए हमने धरना भी दिए थे 16-17 अक्टूबर तक वहाँ। उस पर हमको आश्वासन मिला कि हम जल्द से जल्द योजना बना के भेज रहे हैं और इस पे स्वीकृत राशि आएगी और काम लगेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों को सिर्फ झूठा आश्वासन मिला है, लेकिन हमको झूठा आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब तक हमको अस्थायी ठोकर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो टिकुलिया गांव गिर गया, ऐसे ही अगर हम लोग देखते रहेंगे तो देखते देखते पूरा ज़मीन ही नदी में समाहित हो जाएगी। इसीलिए हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार उठाते रहेंगे। और जैसी हमारी मांगे मेन है कि यहाँ तटबंध की व्यवस्था की जाए, और जितने लोग सुल्तानपुर में सरकारी स्कूल में रह रहे हैं उनको अस्थाई व्यवस्था दिया जाए, घर दिया जाए, उनको ज़मीन दिया जाए कि वो अस्थाई जगह पे चले जाएं, हमेशा हमेशा के लिए उनका हो जाए, और जो कर्ज है उनका वो माफ़ किया जाए।
जब सरकार बड़े लोगों की कर्ज माफ कर दे रही तो हम लोगों की मांग, हमारी कर्ज को क्यों नहीं माफ कर रही है? उनसे आपकी वार्तालाप इस संदर्भ में कुछ मांग वगैरह कोई आश्वासन भी मिला था? जैसे हमारी मेन मांग है यही क्षेत्र विधायिका से कि जब तक वो लोग सांसद विधायक नहीं रहते हैं तब तक बोलते हैं कि हम आपके दुख के साथी हैं, हम लोग आपके हर मतलब दुख की घड़ी में साथ आएंगे। लेकिन अभी हमारा घर नदी में कट के समाहित हो गया, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया हमारे मुद्दा को उठाने के लिए। सिर्फ आ रहे हैं, झूठे आश्वासन दे रहे हैं और चले जा रहे हैं। हमें उनसे यही मांग है कि आप हमारी मांगों के आगे उठाएं, और नहीं तो अगर आपके बस का नहीं है, आपके सरकार नहीं सुन रही तो इस्तीफा दे दीजिए, साफ बात है। और हम अपने भी विधायक से बात कहना चाहते हैं, जो विधानसभा सिकंदरपुर के विधायक है मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी, उन्होंने कई बार बोला कि अगर आप लोगों की बातों को नहीं सुनी जाएगी तो हम आपके साथ धरने पर बैठेंगे। तो अभी भी समय है, आप आइए हमारे साथ धरने पर बैठिए। और सरकार जो बोल रहे हैं कि सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है, तो आप भी या तो हमारे साथ धरना पे हमारी हक की लड़ाई में शामिल हो, नहीं तो इस्तीफा दे दे। साफ बात एक ही है।